तो किसी तरह यहाँ डिलीवरी होता है ना, जब बार बीमार होता है ना, हम लोग दूली बना के चढ़ाते हैं ये पहाड़िया को। कोई कोई मर भी जाता है यहाँ पहाड़िया पर आदमी। ये इधर जाते हैं तो इधर बहुत परेशानी होता है, जाते हैं तो इधर पैदल जाओ फिर पैदल आओ, इसीलिए हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। कभी राशन आता है तो बच्चा लोग का फिर हमको माथा से ढो करके लाना पड़ता है। अच्छा, जो बच्चों को बांटना होता है। जी। जब तक सड़क नहीं बनती है तब तक यहाँ स्वास्थ्य की समस्या, पेयजल की समस्या, एजुकेशन की समस्या का समाधान ही नहीं है। ये सारा समाधान छुपा हुआ है सड़क में। सड़क ही सबका समाधान है। मैं इस पंचायत के प्रतिनिधि के होने के नाते यहाँ के ग्रामीणों की आवाज़ बन करके हम जिला प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन अभी जो हमारे क्षेत्र के सर्वोच्च पद पर हमारा डीसी जो महोदय हैं, वो हमारे क्षेत्र के लिए एक माँ के बराबर है और एक महिला है। और महिला होने के नाते माँ अपने बच्चे के साथ क्या समस्या आता है ये माँ को से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। वो हम चाहते हैं कि हम हमारी पंचायत की जो समस्या है अपने बच्चे जैसा समझ करके, हमें अपने बच्चे मान करके यहाँ की जनता की समस्या को समाधान करवाने का काम करें, ताकि यहाँ की जनता बराबर आपकी बच्चे बन करके आपका जीवन भर सेवा करते रहे, नाम लेते रहे। कागज़ों पर अगर विकास की हकीकत देखा जाए तो वाकई हर किसी को खुशी होती है, लेकिन जब हम ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाते हैं तो ज़मीनी हकीकत का एहसास ही नहीं होता है, बल्कि वो साफ साफ नज़र भी आता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़ारीबाग ज़िला मुख्यालय से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर पूरनपनिया गांव में। ये इचाक प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाला यह गांव है और जो पंचायत आता है वो डाडी घाघर पंचायत के अंतर्गत ये बताया जाता है। लगभग पहाड़ से 1000 फीट नीचे बसा इस गांव में आने जाने की सुविधा लोगों के लिए, जिस पर मैं बैठा हूँ, ये जो खाट आपको दिख रहा है, यही 4 पाँव वाला खाट एकमात्र सहारा है उस वक्त के लिए जब लोग बीमार पड़ते हैं, जब लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं, जब कोई महिला को परेशानी होती है, ख़ास करके ऐसे मौके पे जब प्रेगनेंसी की हालत होती है। ऐसे में यही खाट एकमात्र सहारा बनता है, वो ज़रिया बनता है अस्पतालों तक पहुंचाने में। दरअसल इस पूरे रास्ते को जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, ये रास्ता जो बालुई दिख रहा है आपको, ये दरअसल किसी सरकारी पैसे के खर्चे से नहीं बना है, बल्कि यहाँ के लोग अपनी परेशानी को समझते हुए और यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी पहल के बाद खुद से श्रम दान करके और लोग चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर कुछ किलोमीटर तक सड़क निर्माण किए हैं ताकि चला फिरा जा सके। लेकिन जब बरसात आता है तो यही सड़क की हालत फिर बद से बदतर हो जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद डाडी घाघर पंचायत के मुखिया नंदकिशोर मेहता जी हैं। हम इन्हीं से समझते हैं कि 21वीं सदी के इस दौर में भी विकास की इतनी बातें होती है, बावजूद इसके इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में इतनी समस्याएं क्यों हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप चूँकि लगातार मुखिया हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के बीच रहते हैं, मुझे ये बताइए कि जो रोड की समस्या है, ख़ास करके जो बातें आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि जब लोग बीमार पड़ते हैं उस वक्त बहुत दिक्कत आती है, कई मौतें भी हो जाती है और उस मौत के भी बारे में बता रहे थे। तो हम पहले ये समझना चाहते हैं कि समस्या क्या है। उससे पहले ये बताइए कि समस्या के पीछे की वजह क्या है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा पंचायत, मेरा गांव आने का जो पहल किया है, इसके लिए पहले मैं आप लोगों को इस पंचायत की ओर से, पंचायत प्रतिनिधि के नाते आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, आपकी चैनल को धन्यवाद देते हैं। और आपकी चैनल के माध्यम से मैं ज़िले के पदाधिकारियों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई में यहाँ की जो हकीकत है वो आप हकीकत आईना की तरह आपने दिखलाने का जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। सबसे बड़ी समस्या है कि इस 21वीं सदी में भी इस क्षेत्र में अभी भी
मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो सरकार ने मापदंड तय किए हैं मूलभूत सुविधाएं का, वो यहाँ के लोग अभी वंचित हैं। यहाँ वो सुविधाएं अभी नहीं मिल चुकी। हमने कई एक बार आवेदन भी दिया है डीसी महोदया को। उसके पहल पर 2 सड़कें एक निर्माण के लिए स्वीकृति हुई, लेकिन यह सड़क यहाँ के लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं, किसी तरह का इसका सुविधा नहीं मिल पाया, इसमें किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण है कि नीचे सड़क बन गई है, ऊपर सड़क बन गई है, लेकिन बीच की जो सड़क है जिसमें सबसे अति आवश्यकता है वो अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। और इसमें उसका जो ऑब्जेक्शन है, यह वन विभाग का ऑब्जेक्शन है कि वन विभाग इसको बनने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जिला के पदाधिकारी से मैं ये मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वन विभाग की जो अड़िग रवैया है इसको नॉर्मलता ला कर, सरलता ला करके यहाँ के गरीब गुरबा जनता की, यहाँ की आदिवासी महिलाओं को, आदिवासियों को, यहाँ के गरीब जनताओं को, इस पंचायत के जनताओं को आने जाने का सुविधा कैसे हो, विषम परिस्थिति जो समस्याएं आती है उसमें लोगों को कैसे आवागमन सुविधा हो पाए, इसकी व्यवस्था जिला पदाधिकारी करे। मैं आप के चैनल से ये मांग करता हूँ। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि ये जो तस्वीरों में आपको ये जो पीसीसी रोड दरअसल बना हुआ दिख रहा है, ये गांव का रोड है। और अगर हम इसके ऊपर में जाएं तो ये जो रोड आपको दिख रहा है, ये हिस्सा जो है वो आगे इचाक की ओर जाता है। यानी अब यहाँ से जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आपको कच्चे रोड जो दिख रहे हैं वो दरअसल छूटा हुआ रोड है। और ये खुद नंदकिशोर जी बता रहे हैं कि ये वन विभाग की लापरवाही। अब सोचिए, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोगों को दरअसल अपने जीवन यापन करने की कश्मकश में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे में सोचिए, विभागीय जो लापरवाही है उसको ये कैसे समझ पाएंगे। इसे तो जिला प्रशासन को ही समझना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है जो जागरूक नहीं है, ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है जो उस क्षेत्र में रहते हैं। तो आइए हम कुछ उन लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ के निवासी है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम है जीवन मंझी। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आप लोग कमाने का जो सोर्स है वो क्या है, कहाँ कमाने के लिए जाते हैं, कितना दिक्कत होता है आपको आने जाने में, क्या परेशानी होती है? हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत भी है। हम लोग को यहाँ से जाते हैं, पैदल जाते हैं, जंगले काला पुखमंदी तरफ हम लोग कुछ मजदूरी मिलता है, वहाँ हम लोग कमाते हैं। फिर शाम के लौट के आते हैं, फिर शाम के। कितना किलोमीटर पैदल जाना आना हो जाता है? हम लोग को यहाँ से किलोमीटर में यही 10 किलोमीटर हमको आना जाना पड़ता है। अच्छा बाबा, एक बात और भी बताइए कि अभी सरकार कई स्कीम चलाती है, लेबर कार्ड बनाती है रोज़गार मुहैया कराने के लिए। क्या आप लोगों को सरकार काम देती है या फिर आप लोग खुद से मजदूरी का काम ढूंढते हैं और फिर करते हैं, या सरकार भी इसमें आपकी मदद कर रही है? ना, ये तो सरकार मदद देती है, तो हम लोग को मेहनत कराते हैं अपने। हम लोग को मेहनत करके आपको किसी तरह से बना के हम लोग को घर बनाते हैं, इंदिरा आवास तैयार करते हैं। अच्छा, मतलब सरकार भी मदद देती है ना? देती है, लेकिन हमको सामान लाने में बहुत परेशान। कभी जंगल में कहीं गाड़ी हिम्मत नहीं पटेगा तो हम लोग को इसे ढो के हमको लाते हैं। हम संगठन मिला करके चल बोझा लाते हैं, राड सीमेंट सब इस तरह लाते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कुछ लाना पड़ता है आप लोगों को घर बनाने के लिए या कुछ और भी काम के लिए, तो वो बहुत मुश्किल होता है ना? बहुत मुश्किल होता है, काम के लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब बड़ा गाड़ी नहीं आता है? बड़ा गाड़ी नहीं आता है। तो कैसे लाते हैं आप लोग? हम यही थोड़ा सा सहयोग देता है, ट्रैक्टर से थोड़ा सा लाते हैं, वो तो आधा गाड़ी लोड करके लाते हैं, यहाँ पहुँचा देता है। तो उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है? पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। एक गाड़ी का, एक ट्रैक्टर का 2 गाड़ी आपको 2 भाड़ा बढ़ जाता है। मतलब कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है। कमाई तो कम है लेकिन खर्चा ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। यहीं पे आपका घर है? हाँ, यहीं पर हुआ। किधर घर है आपका? मेरा घर ये सामने है। अच्छा, सामने है। जी सर। क्या करते हैं आप? हम सर बाहर में जाते हैं काम करने के लिए। बाहर कहाँ? जाते हैं गुजरात में।
अच्छा, क्या करते हैं गुजरात में? गुजरात में वही ये सरिया सेटिंग का काम करते हैं। अच्छा अच्छा। क्या है, इधर काम नहीं मिल पा रहा था इसलिए जाना पड़ा, क्या वजह रहा? सर इधर जो है ना सर, ये इधर जाते हैं तो इधर बहुत परेशानी होता है। जाते हैं तो उधर पैदल जाओ फिर पैदल आओ, इसीलिए हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। मजबूरी में जाना हाँ सर, पड़ता मजबूरी में। है। घर में कितने लोग हैं? घर में 6 लोग हैं। मम्मी पापा है सर, और मेरा परिवार है, 2 बच्चा है। तो चूँकि देखिए, आप तो चल जाते हैं कमाने के लिए, हाँ जाहिर सी बात है कि जो जीवन यापन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका कमाना, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो वृद्ध, खास करके जो माता पिता हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है यहाँ पे अपना जीवन बसर करना। बहुत मुश्किल है सर। हम जब उधर से कमा के लाते हैं ना सर, तभी हम लोग को घर गुजारा चलता है, नहीं तो इधर तो देखते हैं सर कितना परेशानी होता है। क्या नाम हुआ? महादेव मांझी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा बच्ची है 2 लड़का है और 1 लड़की है। कितना साल का है? 17 साल का है बड़ा लड़का, और 12 साल का लड़की है, और 13 साल का लड़का है। तो बच्चा लोग पढ़ता है? पढ़ता तो है सर, लेकिन बहुत कठिनाई काटने पर पड़ रहा है। अभी तो पढ़ा तो रहा है किसी तरह से, लेकिन बहुत मतलब तीनों बच्चा पढ़ रहा है कि अभी कोई छोड़ा भी? नहीं पढ़ रहा है। तीनों बच्चा पढ़ तीनों रहा बच्चा पढ़ रहा है। है। कहाँ पढ़ रहा है तीनों बच्चा? तीनों बच्चा अभी उधरे रोड के चलते यहाँ से तो आना जाना में बहुत दिक्कत होता था, पैदल आना जाना करता था। तब वही तो 5 दिन क्लास करता था, और फिर 3-4 दिन छुट्टी मार देता था। थक जाता है ये पहाड़िया में, रोडवे नहीं है, रोडवे चलते परेशानी है। तब बाहर एडमिशन कर दिए हैं। बाहर मतलब डेरा लेके उधरे रहता है। अच्छा, डेरा। डेरा लेके उधरे रहता है। दोनों लड़का और एक तो हॉस्टल में कर दिए हैं लड़की एक। बच्ची का। तब परेशानी तो ये रोड का समस्या है यहाँ सर। कोई बाल बच्चा आज तक पढ़ नहीं पाता है। हम लोग भी पढ़ नहीं पाए ये रोडवे के चलते, नहीं तो हम लोग का जुनून तो था पढ़ने लिखने का, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। यहाँ से उतना 3 किलोमीटर जाके कैसे पढ़िएगा? वो फुफांदी पड़ता है 4 किलोमीटर, और ये जो रोडवा बचल है ना, ये 3 किलो का झमेला है। ये नीचवो भी बन गया, टेंडर पूरा हुआ था, वन विभाग के चलते ये रोक दिया काम। तो आप लोग वन विभाग के पास कभी गए नहीं, बोले नहीं कि हम लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है, तो आप बनने काहे नहीं दे रहे हैं रोड? वन विभाग हम लोग गए थे सर, वहाँ हम लोग आवेदन भी पेश किए थे, लेकिन वो कहाँ पर कहाँ चल गया आज तक वन विभाग। वो बाद में पता चला, बोल डीडीसी पास अभी रिपोर्ट गया है, बोला आज एनओसी देगा, कल एनओसी देगा, लेकिन आज तक एनओसी का कोई क्लियर रिपोर्ट आल नहीं है। अच्छा, ये जो समस्या है कितने साल से आप लोग झेल रहे हैं? ये तो बहुत साल हो गया। आज से हम लोग पूर्वज साहब भी उसी तरह गुजार किया, और हम लोग भी उसी तरह गुजार रहे हैं। तो किसी तरह यहाँ डिलीवरी होता है ना, जब बार बीमार होता है ना, हम लोग दूली बना के चढ़ाते हैं ये पहाड़िया को। कोई मर भी जाता है यहाँ पहाड़िया पर आदमी। अच्छा, ले जाने में लेट ले जाने में। हाँ, एक यहीं पर मौत हुआ था। हम लोग दूली बना के चढ़ा रहे थे, तब यहाँ पहाड़िया पर मौत हो गया। यहाँ एम्बुलेंस घुस जाता तो मौत से बच जाता आदमी, लेकिन ये खतरे में है पुरनपनिया। देखिए, जैसा कि यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि दरअसल जो विभागीय पहल होनी चाहिए, वो विभागीय पहल तो हो नहीं पा रही है, लेकिन विभागीय पेंच में ज़रूर पुरनपनिया फंसता नज़र आ रहा है। और उसी विभागीय पेंच की वजह से लोग बता रहे हैं कि कई मौतें भी हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? अगर एक भी मौत होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता है? ये तो सवाल सरकार से और जो जिम्मेदार रहनुमा है उनसे होना ही चाहिए। लेकिन जो दर्द है, वाकई यहाँ के लोग जो बताते हैं कि पलायन भी एक यहाँ की बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग बाहर जाकर काम करते हैं, और ख़ास करके जो महिलाएं और जो बच्चियाँ वो यहीं रहती है। तो हम उन्हीं के पास जाते हैं और उनके दर्द को भी आप तक पहुँचाते हैं कि आखिर उनका दर्द क्या है। क्या नाम हुआ आपका? पानो कुमारी।
अच्छा पानो जी, आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, है ना, जो एजुकेशन, क्या आप आंगनबाड़ी में हैं? जी आंगनबाड़ी में सेविका। अच्छा, आंगनबाड़ी सेविका हैं। तो मुझे आप बताइए कि चूँकि आप जाते होंगे, आप मुझे बताइए कि यहाँ की जो बच्चियाँ होती हैं उसको पढ़ने में कितना कठिनाई आ रहा है? कठिन आता है, आने जाने का रास्ता का सुविधा नहीं है, फिर हमको भी बहुत दिक्कत होता है आने जाने का। फिर राशन आता है तो बच्चा लोग का फिर हमको माथा से ढो करके लाना पड़ता है। अच्छा, जो बच्चों को बांटना होता है? जी, राशन 6 माह से 3 वर्ष का। तो खुद से माथा पे ढो के आप लाते हैं? हाँ, पुफंदी से। और यहाँ पढ़ाई का और क्या साधन है? पढ़ाई का तो साधन नहीं है यहाँ, नहीं। पानी वानी कहाँ से लाते हैं? पानी कुआं से। कुआं केटो है? कुआं खूब सारा है, कितना कुआं है? कुआं ओते ना होती नहीं ना था। अरे 2-3 तो है ना। हाँ 2-3 जे भी है खाए कुआं। मतलब पीने का दिक्कत है कि हो जाता है? पीना के हो जाए पीने। जल मीनार ये सब नहीं लगा हुआ है? ना। तो सरकार से नहीं बोलते जल मीनार के लिए? अभी सरकार का एक तो स्कीम चला हुआ है, हर घर नल से जल, मतलब हर घर में नल उसको देना है। रोडवा के सुविधा साधन है ना, तो नल कैसे बनता? रोडवे से तक कितना परेशान हो। अपना खाए पिए के तो माथा पर ढो के आनो हो, उन्हें काम कर हो जा हो, पैदल जा हो, फिर पैदल आवो हो, फिर माथा से दिन भर कमा करके 4 किलो 5 किलो मोल चर खा यानो हो, खा हो माथा से। होते होते सामान नहीं तो तभी न बांधता नाल, वही तो परेशान हो। मतलब मेन समस्या जो है वो रोड का है रोड ना? के बहुत परेशान। देखिए, यहाँ के लोग भी बहुत मासूम हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर विकास की गति किसी जगह पर बढ़ानी है तो सबसे पहले वहाँ पर आवागमन की सुविधा ज़रूरी है। जहाँ पर आवागमन की दिक्कत होती है वहाँ विकास भी एक अवरोधक बन जाता है, और वो विकास का सबसे बड़ा जो एक रोड़ा माना जाता है वो आवागमन की असुविधा मानी जाती है। और यहाँ पर जो रोड की समस्या बताई जाती है वो सबसे बड़ा यहाँ विकास में बाधा पहुँचा रही है। हम एक बार फिर से रुख करते हैं यहाँ के जो मुखिया हैं डाडीघाघर पंचायत के, जिसके अंतर्गत ये पूरनपनिया गांव आता है, कि नंदकिशोर मेहता से, और उनसे भी बात करते हैं कि पेयजल को लेकर के यहाँ पर क्या सुविधा है, एजुकेशन और स्वास्थ्य। चूँकि यहाँ के जो लोग हैं वो संथाली भाषा ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी थोड़ा कम बोल पाते हैं, तो हम सीधे उन्हीं के तरफ रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि पेयजल को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के यहाँ पर क्या सुविधाएँ हैं और क्या समस्याएँ हैं। बतौर एक पंचायत प्रतिनिधि आपकी क्या पहल हुई है? थोड़ा एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के थोड़ा मुझे बताइए, और पेयजल को लेकर के बताइए। देखिए, यहाँ के जो समस्याएं हैं पेयजल की, बहुत पहले यहाँ एक कुआं होता था जिससे लोग पानी पीते थे, और बाद में हम जब मुखिया बने तो यहाँ 2-3 कुआं हमने दिया है, वो कुआं का एक साधन बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब तक सड़क नहीं बनती है तब तक यहाँ स्वास्थ्य की समस्या, पेयजल की समस्या, एजुकेशन की समस्या का समाधान ही नहीं है। ये सारा समाधान छुपा हुआ है सड़क में। सड़क ही सबका समाधान है। तो उस परिस्थिति में यहाँ पर लोगों को गाड़ी बाहर से, जब हमने प्रयास किया यहाँ पर 1-2 बोरिंग हम देने का प्रयास किया, तो गाड़ी यहाँ आने की स्थिति में नहीं है। जब सड़क नहीं है तो गाड़ी आएगी कैसे, ये समस्या है। जहाँ तक एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन प्राइमरी स्कूल जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्क्रमित प्राइमरी स्कूल है ये। यहाँ पर सहयोगी शिक्षक के सहारे ये विद्यालय चल रही है। हमने यहाँ पर भी एक सरकारी शिक्षक का मांग किया है, अभी तक वो शिक्षक मिला नहीं है, और एक शिक्षक के चलते यहाँ पर कई एक दिन स्कूल भी बंद रह जाती है। बहुत सारा रिपोर्ट जमा करने चल जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर पहुँचा ही नहीं। तो यहाँ पर शिक्षक की भी आवश्यकता है, और उच्च शिक्षा के लिए सड़क की अति आवश्यकता है। यहाँ आप देख रहे हैं, थोड़ा दूर से ज़रा गौर करके देख लें तो इसी जंगल के सहारे, एक ज़रा सा उधर भी आप देख लें, इसी जंगल के सहारे लोग बच्चे आना जाना करते हैं, इसी जंगल सहारे। तो आप अनुभव कर सकते हैं कि बरसात के मौसम में या फिर
घनघोर समस्या जो आता है बरसात में रहता है, ठंडी के मौसम में रहता है, उस मौसम में बच्चे लोग को अकेले आना जाना काफ़ी समस्या है। इसको यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर फुफंदी है जहाँ पर उच्च विद्यालय है, तो यहाँ के बच्चे फिर उसी स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ से आने जाने में ये काफ़ी समस्या है और बच्चों लोग को जंगल में डर भी लगता है। कोई भी गार्जियन रेगुलर ले जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ की जो गार्जियन है वह बिल्कुल गरीब परिवार से आते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं, तो मजदूरी करने के सिवाय कहाँ अपने बच्चे को वो पहुँचाएंगे स्कूल, ये पॉसिबल है नहीं। तो सड़क जब बन जाएगी तो सुविधाएं मिल सकती है और वो सुविधाएं समस्या जो है उसके समाधान किया जा सकता है। मतलब आप मानते हैं कि अगर सड़क की समस्या का समाधान मिल जाए तो जो विकास एक तरीके से यहाँ पे अवरोधक बना हुआ है, जो बाधा बना हुआ है, वो बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। जी बिल्कुल, यह बोल तो रहा है कि जितनी समस्याएं यहाँ आपको नज़र आ रही है उसका मुख्य रूप से एक ही समाधान है, सड़क। अगर सड़क बन जाती है तो बहुत सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगी। सारी समस्याएं तो संभव नहीं, लेकिन धीरे धीरे समस्या का समाधान हो जाएगी। मूलभूत की सुविधा के अंदर में पहला नंबर आता है जो सड़क। वो सड़क आने से यहाँ के लोगों को पानी की सुविधा हो जाएगी, जो जल नल की अभी आप बात कर रहे थे। यहाँ के बच्चों को एजुकेशन की सुविधा हो जाएगी, आने जाने में गाड़ी इन लोगों को सुविधा हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कोई जंगली जानवर की डर नहीं रहेगा, कोई हाथी का डर नहीं रहेगा, कोई किसी तरह का खतरा का डर नहीं रहेगा। तो फिर बच्चे लोग आना जाना करके अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। क्या अपील क्या होगा आपसे, आपका जिला प्रशासन से? मैं इस पंचायत के प्रतिनिधि के होने के नाते यहाँ के ग्रामीणों की आवाज़ बन करके हम जिला प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन अभी जो हमारे क्षेत्र के सर्वोच्च पद पर हमारा डीसी जो महोदय हैं, वो हमारे क्षेत्र के लिए एक माँ के बराबर है और एक महिला है। और महिला होने के नाते माँ अपने बच्चे के साथ क्या समस्या आता है ये माँ को से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो मैं उनको एक माँ का दर्जा देते हुए हम माँ उनको मानते हैं और वो हम चाहते हैं कि हम हमारी पंचायत की जो समस्या है अपने बच्चे जैसा समझ करके, हमें अपने बच्चे मान करके यहाँ की जनता की समस्या को समाधान करवाने का काम करें, ताकि यहाँ की जनता बराबर आपकी बच्चे बन करके आपका जीवन भर सेवा करते रहे, नाम लेते रहें। देखिए, यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है तो ये भी सही नहीं होगा। सरकारी सुविधाएं आती ज़रूर है लेकिन ज़मीन तक नहीं पहुँच पा रही है, और उसका सबसे जो बड़ा वजह माना जा रहा है वो है सड़क का ना होना। यानी यहाँ पर जो वन विभाग हो या फिर जीएम लैंड की बात की जाए, कहीं भी कोई भी अगर तकनीकी समस्याएं आ रही है तो जाहिर सी बात है इन समस्याओं का समाधान भी जिला प्रशासन के पास ही है, क्योंकि ये आम लोग हैं और ये डेली लोग मजदूरी के लिए जाते हैं और शाम में फिर आते हैं और तब इनके घर का चूल्हा जलता है। ऐसे में ये इतने जागरूक भी नहीं हैं कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार जिला प्रशासन के यहाँ या फिर किसी विभाग में हाजिरी लगा सके, क्योंकि इनके खुद के पेट के लिए भी हर दिन जद्दोजहद करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि है और यहाँ के लोग हैं वो भी जिला प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि इन समस्याओं के समाधान के लिए स्वतः संज्ञान लिया जाए, और नहीं तो फिर बात जो होती है विकास की, वो विकास कागज़ों में अच्छे तो लगेंगे लेकिन जब ज़मीनी हकीकत दिखेगी वहाँ निराश हाथ लगेगी। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट श्यामदेव मेहता के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, पूरनपनिया, इचाक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.